अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपकी मेज़बान रिता सुहेल। जी नाज़रीन, रुख करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको साहिवाल से, जहां पे डिविजनल प्रेस क्लब के कमिश्नर से मुलाकात। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने डिवीजन सदर पीर सैयद तिराक मोहसिन शाही को कमिश्नर ऑफिस में वेलकम किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिवीजन डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद खावर शहजाद, इसके अलावा डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान, सीसीओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और सीओ तहसील कौंसल शहजाद इकबाल कुरैशी और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन अकील इशफाक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मुलाकात में कमिश्नर से साहिवाल डिवीजन में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, प्लांटेशन, प्राइस कंट्रोल, इंसदाद डेंगू और डेवलपमेंट की जारी मनसूबों के मुतलिक आगाही फराहम की गई। कमिश्नर अली बहादुर काजी का कहना था कि साहिवाल का मीडिया मस्बत सहाफत के जरिए अवामी मसाइल की निशानदही करके डिवीजन की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा कमिश्नर ने मस्बत तजावीज़ पर सदर प्रेस क्लब पीर सैयद तमतराक मोहसिन शाही और इनके वफ्द का शुक्रिया अदा किया और मुतल्लिका इदारों को फौरी एक्शन लेने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर गुलफाम गीदर कुरैशी और मियाँ शब्बीर अहमद चट्ठा, शाकिर हाशमी, सैयद हारिस किलानी, राना सुहेल, इकबाल शकील अहमद शाह, इसके अलावा अली रजा, दिलावर सुल्तान ढक्कू, महर हसन अब्दुल्ला नाज, CCC मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहजाद इकबाल कुरैशी साहब की काविशों को भी सराहा। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें जुडो से, जहां पे आपको क्या करें। जुडो में अवामी तहरीक की तरफ से मास्टर फैज़ मोहम्मद टालपुर के 40वें के मौके पर जुडो के MB दरबार लॉन में एक पुरवकार तकरीब और प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अवामी तहरीक के कारकुनों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कुर्बान अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अवामी तहरीक के सिपाही कारकुन मास्टर फैज़ मोहम्मद टालपुर के 40वें के मौके पर अवामी तहरीक के कारकुनों ने अपने ज़बानी कहा कि मैं सर फैज़ मोहम्मद टालपुर हमारा सियासी उस्ताद था, सियासी रहनुमा था। ये हमेशा ये सोचता था कि गरीब या नीचे तबके के आदमी को मुनज़्ज़म कैसे किया जाए। जैसे वो मुनज़्ज़म नहीं होंगे तो वो अपने हुकूक़ के लिए तड़पते रहेंगे। वाकई यही हुआ, वो पलियो साहब के साथ रहा, जो ज़िंदगी बसर किया। उन्होंने रात दिन मेहनत की, जदोजहद की और गरीब और किसान और पूरे तबकों के साथ मिलकर उन्होंने जो जदोजहद की, उन जदोजहद ने आज तक ये है रंग लिखाया जो आज वो उसका 40 दिन हमारे से जिस्मानी तरह जुदा हुए हैं, पर हमारे रहनुमा हैं, हमारे सियासी उस्ताद हैं। ये सरासरी एक इनकलाबी आदमी था। हम उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं, उनकी जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। हम वायदा करते हैं कि उनकी छोड़ी हुई शमع को हम पूरे अपनी तोड़ तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साईं के छोड़ी हुई शमع को पाया तक मिलकर पहुंचाएंगे। प्रोग्राम में ये हमारे सिंध के और हमारे जुडो की एक बहुत ही अच्छी शख्सियत साईं फैज़ मोहम्मद टालपुर, जिनका ताल्लुक़ अवामी तहरीक से था, जो एजुकेशन में थे, रिटायर्ड हुए वहाँ से हेडमास्टर होके। उन्होंने तालीम के हवाले से बहुत अच्छा काम किया। उनके आज भी जो हैं वो अनेक यहाँ पर शागिर्द हैं जो बहुत अच्छा काम करें। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई वकील हैं। साईं फैज़ मोहम्मद टालपुर एक बुज़ुर्ग और उन्होंने वालियाना काम किया हमारे शहर के लिए। ख़ास तौर पे एजुकेशन की साइड पे उन्होंने लेक्चर वगैरह अरेंज किए, लोगों को समझाया कि उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने गरीबों और जो पोरियत और हारी और जो मज़दूर तबका है उसके लिए बहुत अच्छी जदोजहद की अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से। और उनकी जो सारी ज़िंदगी वो उन स्ट्रगल में गुजर गई, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए आज अवामी तहरीक जुडो ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज हम उसकी शख्सियत पे बात कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे शहरी हैं और जो हमारा जो अभी जो यंग जनरेशन आ रही है वो इन शख्सियात को पहचानेगी, जानेगी और उस पर नक्शे कदम पे अमल करेगी। अवामी तहरीक के कारकुनों की बातें सुनी कि मास्टर फैज़ मोहम्मद टालपुर आखिरी घड़ी तक साबित कदमी पर रहा। प्रोग्राम के इख्तिताम में कौमी गीत पर बच्चों के टेबलोस पेश किए गए। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें। एक अहम खबर से आगाह करेंगे फैसलाबाद से, जहां पे कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस में मदीहा नामी मुलजिमा की ज़मानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एडन वैली में
मदीहा नामी प्राइवेट स्कूल मालकिन की जानिब से 10 साल घरेलू मुलाजमा इरम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुलाजमा के जिस्म को इस्त्री और गर्म छुरी से जला दिया गया। मोहसिन रजा मलिक एडवोकेट फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर सारा अहमद स्पेशल कोऑर्डिनेटर, आपको बताते चले कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब और चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने वाक़े का सख्त नोटिस लिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रुबीना इकबाल चीमा की मदीयत में थाना मदीना टाउन में जून 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मुलजमा मदीहा ने स्पेशल जज चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट जफर इकबाल तारड़ की अदालत से अबूरी जमानत के लिए रुजू किया। खसूसी अदालत में मोहसिन रजा मलिक एडवोकेट और लॉ ऑफिसर आदिल गोंदल ने अदालत को बताया कि मुतासब बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को बेदर्दी से जगह जगह से जलाया गया है। मुलजिमा जमानत की मुस्तहिक नहीं है, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है और बाद मुलजिमा ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में दौरान स्मार्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लॉ ऑफिसर आदिल गोंदल ने अदालत को बताया कि कमसिन बच्ची को मुलाजिमत पर रखना और इस पर बेमाना तशद्दुद करना चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के मुताबिक संगीन जुर्म है। अदालत ये रिमार्क्स देते हुए दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। अगर ऐसे मुलजिमान को रियायत दी गई तो वाक़यात में कमी नहीं हो सकती। जी तो नाज़रीन, अब रुख करते हैं खुशाब का, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मलिक सप्तैन के मुताबिक आपको आगाह करें खुशाब के इलाके आधी सर्कल से, जहाँ पे चेयरमैन प्राइज मिनिस्टर टास्क फोर्स इंजीनियर गुल असगर खान बेघोर की नूरपुर थल साबिक तहसील नाजर नूरपुर थल मलिक सैयद रसूल सिलहाल के कुलख्वानी में शिरकत लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इनका मजीद कहना था कि सैयद रसूल सिलहाल साहब इलाके की मायानाज शख्सियत थे, इनकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, अब रुख करते हैं आपको यहाँ पे एक नहायत ही अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कोटद्दू से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर सजाद कैसर के मुताबिक आपको आगाह करें कोटद्दू से, जहाँ पे आपको बताते चलें कि कोटद्दू में दायरा दीन पनाह की हदूद में फायरिंग से मियाँ बीवी जान बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या रात 10 बजे के करीब पेश आया। फायरिंग से मियाँ बीवी रुबीना बीवी और शौहर रिजवान जान बहक हो गए। पुलिस दायरा दीन पनाह ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब रुख करेंगे झंग का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खसूसी आपको आगाह करें मलिक रिजवान के मुताबिक झंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके बहादुर मक्की मदनी मस्जिद के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कूल्स और मदारिस के बच्चों के दरमियान तकरीरी, नातिया और क्विज़ के मुकाबला जात मुनक्किद किए गए। इस मुकाबला जात में ज़िला भर के स्कूलों और मदारिस के बच्चों ने शिरकत की। इस मुकाबला जात में बच्चों के आपको बताते चलें बच्चों, इनके उस्ताद कराम और अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की निकाबत बरकत अली जरताश ने की और दोयम और सोयम आने वाले बच्चों को खसूसी इनामात और मुकाबला जात में हिस्सा लेने के लिए दीगर बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर मुजफ्फर अब्बास फारसी, चीफ क्विज सेक्रेटरी, इसके अलावा सिलेक्टर मोहम्मद शहजाद मदनी और सफदर अब्बास सियाल थे। आपको बताते चलें कि डॉक्टर दिशान अहमद, डॉक्टर हमजा, आखिर पर चीफ ऑर्गेनाइजर मुजफ्फर अब्बास वारसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे इलाके और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम हम हर साल कराते रहेंगे।